गरम दूध हो, उबला हुआ हो, खालिस दूध हो, उसमें एक अंडा डालिए। अगर देसी मिल जाए और वाकई देसी है तो सुभान अल्लाह, और उसमें शहद डाल दीजिए। दूध हो, अंडा हो और शहद हो, बस अब ये मिक्स करें, मिलाएं। यानी एक अंडा, एक बड़ा चम्मच शहद उसमें डालें और खूब मिलाएं। इसको घोंट घोंट पिए। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, तजर्बात के, वो समझ लें कि प्रिंसिपल थे, तजर्बात के प्रिंसिपल थे। मैंने उनका नाम रखा हुआ था तजर्बात के प्रिंसिपल। बहुत तजर्बात थे, उनके मुशाहिदे की नजर बहुत तेज थी और कमाल की बातें करते थे। मुझसे कहने लगे, हकीम साहब आपको पता है कि मर्द कब बूढ़ा होता है? मैंने कहा नहीं। कहा जब अंडा, दूध और शहद छोड़ता है, मर्द बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ, बहुत पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जिसने भी किया कहने लगे ये पुरानी रीत रिवायतें थी हमारे बड़ों की, हमने छोड़ी और हम कहां से कहां घूम गए और गुम हो गए। और वाकई इसी तरह यह टोटका जोड़ों का इलाज है, कमर का इलाज है, पट्ठों का इलाज है और मोहरों का इलाज है। ये छोटा सा टोटका तो है। मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा की बड़ी बहन के शौहर थे, उन्हें हम नाना कहते थे, बहुत बूढ़े थे। वो बुढ़ापे में अंडे पी लेते थे। एक अंडा पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया। हम हैरान होते थे कि नाना क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कमजोर बूढ़े। और फिर मैंने उनकी जिंदगी में उस अंडे के बाद फिर देखा कि दूध का एक प्याला पी लेते थे गरम गरम, उसमें शहद मिला के। वो दिन और रात में कुरान खत्म करते थे और मेहनत करते थे। उनकी नजर भी ठीक थी, उनकी याददाश्त भी ठीक थी। वो उस वक्त मैं बच्चा था, मैं बच्चा था, तो उस वक्त वो 90 से ऊपर के थे, उससे भी ज्यादा। वो 90 से ऊपर के थे, वो कुरान पाक पढ़ते थे। और उस वक्त मैंने देखा कि उनका कुरान पाक बहुत सीधा हो गया था। पता चला कि इनकी जिंदगी में कई कुरान पाक बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्यों? कि इतना ज्यादा पढ़ते हैं। और उनकी गिजा यही थी, वो सर्दी हो या गर्मी। लेकिन आपसे एक अर्ज करूंगा, क्योंकि आप आदी नहीं हैं, आप एक एक अंडा करके लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने जिस्म को इसका आदी बनाइए। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप पहले एक अंडा, एक कप दूध और एक थोड़ा सा शहद, उसको मामूल में ले आए, उसको मामूल में ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप, क्योंकि मैंने नाना की जिंदगी में देखा, शायद उनका तो सारी जिंदगी का ये निजाम था। उन्होंने मुर्गियां अपनी रखी हुई थी और मुर्गियां अंडा देती थी, और बाज़ औक़ात शोर शराबा भी होता था कि फलां जो है अंडा चुरा के ले गया। तो उनकी तो अंडे खाने का मिजाज था, उनकी तबीयत का हिस्सा बन गया था। फिर उनके लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं थी, फिर उनका एक उम्र का हिस्सा था। बहरहाल अंडा, दूध और शहद, अंडा, दूध और शहद, ये आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज रिजल्ट रखते हैं, नताइज रखते हैं। किस मामले में? कमर के मामले में, मोहरों के मामले में, पट्ठों के मामले में, आसाब के मामले में। इसको जरूर अपने साथ शामिल कीजिए। एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे मेरे दांत हिलना शुरू हो गए। अब उसका वाहिद हल यह है कि दांतों पे तार लगवाएं या सारे दांत निकलवा के एक मसनूई दांत लगवाएं। एक दांत हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, और हिलना शुरू हो गए दांत। परेशान कुन बात। बहुत इस इलाज वगैरह किया, उसके लिए दर्द की चीजों की गोलियां, कुछ ना हुआ। किसी ने मुझे टोटका बताया कि एक कच्चा अंडा लेके मुंह में डाल के पी जा, 40 दिन कर ले। कहा कि 40 दिन करके आज साल साल हो गया है, मेरे दांत फिर नहीं हिले और मैं ठीक ठाक हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो।
देखिए हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे को कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसी मालिश करें, ऐसी मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है, सियालकोट जाने के लिए मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पे पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है।
یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی یہ ساری قوتیں، یہ ساری کے ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا، دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھینچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے، آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل، آپ مالش کر کے لگائیں تو سے خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو۔ چھپتے ہیں عبقری میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے، ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں، وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے، آپ کہیں ایسی جگہ جائیں
जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए,